हेलो गाइस, मैं शुभांक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पॉट 24 में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के 2021 के हाल ही के पेपर के लिए पार्ट 2 का ये वीडियो है, जिसमें हम पेपर को सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। हमने 2 वाले सारे कर लिए थे, अब ये 3 वाले रहेंगे। इसमें कुछ 4 और 5। ठीक है, तो ये आपका आगे का क्वेश्चन होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है, या आपका नमक का दरोगा वाले चैप्टर का है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आंसर है 3 नंबर में, सफिशियंट रहेगा इतना। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप ईजिली इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हैं हम यहाँ पर, घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। आपको 3 लिखनी है यहाँ पर 4 से 5 विशेषताएं हैं, तो ये मोर देन सफिशियंट होगा आपके आंसर्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, बाकायदा कर लें। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं राजस्थान के रेत की क्या विशेषता है। ठीक है ना, तो आपको एक चैप्टर है उसमें राजस्थान में रजत बूंद करके, ऐसा कुछ, अनुपम मिश्र का। तो उसी में ही यहाँ राजस्थान की जो रेत है उसकी कुछ खास विशेषता बताई हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर मैंने इसको एडिट करके लिखा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है उसी को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एग्जाम में आया है जो बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, ये एक दिया हुआ है, पतवा भी एक बार अच्छे से ध्यान से चेक करते जाएं। तो बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात लिखी हुई है, जब हम किसी से बात नहीं करते या वह हमसे बात नहीं करता तो इससे क्या होता है, लंबे समय तक ये चलता रहता है, तो इससे लाइफ में क्या होती है ना, जीवन में बुराइयाँ आ जाती हैं। और यही बुराई जो होती है अचार या मुरब्बे की तरह होती है, जो अधिक समय तक यदि बनी रहती तो बुराई बन जाती। इसी तरह जो बैर होता है, बुराई और बैर एक ही तरह है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जिस तरह तेल के साथ हम आम जैसे अनेकों फल का आचार अधिक समय तक रख देते हैं, उसी तरह यह क्रोध भी बैर का आचार या मुरब्बा है, जो मानव के स्वभाव में बनाता है मानव को चिड़चिड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव में सरलता लानी चाहिए। तो ये सब छोड़ो, आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लो एंड यही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खंड काव्य की 3 विशेषताएं लिखो और 3 खंड काव्यों के नाम लिखो। तो ये सीधे सीधे दिया है कि 3 खंड काव्य में ये जीवन की एक घटना का चित्रण होता है, एक घटना होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, एक ही छंद प्रयोग होता है। यहाँ पर ये 3 काव्य दिए हुए हैं, उनके ये साइड में लेखक दिए हुए हैं ना, ये पंचवटी, सुदामा चरित्र, विनय पत्रिका, ये खंड काव्य हैं, और इनके सामने उनके मैथिली शरण गुप्त, नरोत्तम दास, तुलसीदास ये उनके लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आप देखते जाइएगा जो भी आपके क्वेश्चन हो। 4 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन है जनसंचार, या जितने का भी हो आप देख लीजिएगा। जनसंचार की विशेषताएं लिखिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, जनसंचार का मतलब क्या होता है, संचार के ऐसे माध्यम जिनका टारगेट एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है ना, उनको कहते हैं जनसंचार। जैसे समाचार पत्र, मीडिया हो गया। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया भी हैं। तो ये सारे क्या है, जनसंचार के कुछ माध्यम में उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो 2 पॉइंट ये हैं आपको, और 2 पॉइंट और यहाँ पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, जनसंचार की विशेषताएं। तो आपको टोटल 4 पॉइंट लिखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें देखते हैं हम, ये एक एप्लीकेशन है, आपको आया हुआ है आपका अथवा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो। तो आपको ये पोस्ट मास्टर को लिए लिखनी है, ये शिकायत करते हुए कि आपका पोस्टमैन जो है आपका लेटर नहीं लाया है। ठीक है ना, तो उसकी शिकायत करनी है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो आई होप इसको आप समझ में आ जाएगा। राइटिंग थोड़ा अच्छी है लेकिन ठीक नहीं है, खराब नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, लीजिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं, वेट। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको ले लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा हमने सारी बातें की, इसमें कुछ बातें रह गई हैं, जस्ट वेट, वो भी हम ऐड कर दे रहे हैं। तो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जिसमें खास करके ये आपको पद्य की व्याख्या करने आती है, एक कविता दी होती है। ठीक है ना, तो आपका जो चैप्टर में आया हुआ उसमें सेकंड आपका अथवा वाला है, उसका आंसर है। ठीक है,
जो बिका दिया घर, वो वे आंखें करके एक पंक्ति है, उससे लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। आई होप राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित आपको यहाँ पर पूरा वर्णन, इसका व्याख्या मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर उसी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये पूरी व्याख्या दी हुई है और लास्ट में ये विशेष। तो ये आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको कवि परिचय आए हुए हैं। ठीक है, तो कवि परिचय में सुमित्रानंदन पंत का भी वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। यदि आपके पास दूसरा अवेलेबल है तो बेटर है, नहीं तो आप यहाँ से इसको कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको रचनाएं लिखनी है, 2 लिखनी है, 4-5 हैं। भाव पक्ष में इस तरह से आप पॉइंट्स बना के डाल सकते हैं, थोड़ा बेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा लिखें। और फिर इसके बाद ये कला पक्ष में 2-3 पॉइंट रहेंगे, आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरह से आपका मोस्ट ऑफ दी 80% सिलेबस हो गया होगा। कुछ बची बातें हैं, जैसे ऐसे हो गया, और लेटर तो मैंने जहाँ तक बता दिया है। ऐसे हो गया, वो आपको पूरा करना है। और इसके अलावा अपठित बोध, जस्ट वेट। हाँ, तो दोस्तों ये अपठित बोध वाला क्वेश्चन रह गया, 26 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, शीर्षक देना है। तो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, साहित्य दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर साहित्य और मनुष्य दिया। ठीक है ना, साहित्य और इसके साथ ही मनुष्य के लिए उसका क्या महत्व होता है, कैसे मनुष्य को ये ऊपर पहुँचाता है, ऊपर पहुँचाने इन द सेंस है कि प्रोग्रेस में हेल्प करता है। तो साहित्य और मनुष्य ये आपका शीर्षक हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, कैसी कौन सी चीज़ को संजीवनी औषधि का भंडार कहा है, तो वो है साहित्य, जो कि मुर्दे में भी क्या है, जान डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समाजद्रोही या देशद्रोही कब बनता है। तो वह व्यक्ति जो कि साहित्य की सेवा नहीं करता, उसके प्रति किसी भी विषय का अनुराग नहीं रखता है, प्रेम नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति समाजद्रोही या देशद्रोही होता है। चौथा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, इसलिए इसको आप, यदि आपको मिलता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देशद्रोही का विलोम शब्द लिखना है, तो देशभक्त। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आई होप आपका पेपर हो गया होगा। और यदि किसी और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस पर भी कुछ कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।